स्टूडेंट वेलकम टू एनजी एकेडमी इंग्लिश योर सक्सेस आवर मिशन। तो आज हमारा मिशन आपको क्या बताना, टेंस बताएंगे। और टेंस में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, उसको हिंदी से इंग्लिश कैसे बदलेंगे वो समझेंगे, रूल को समझेंगे, पहचानने समझेंगे। आप लोग अगर सीखना चाहते हो तो फटाफट आप लोग क्या हो जाए, रेडी हो जाए। और रेडी होके क्या कर दे, फोन को रख दे अपने सामने और कॉपी कलम लेके बैठ जाए और स्टार्ट करें हमारे साथ टेंस सीखने का सफर। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे, हेडिंग लिखेंगे। कौन सा टेंस, सब जोर से बोले, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लिख दिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे नाम है उससे प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान समय, यानी कि जो प्रेजेंट का टाइम यानी कि अभी का टाइम जो चल रहा है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना और टेंस का मतलब काल होता है, यानी कि टेंस का वह भाग होता है जिसमें हम लोग पता चलता है कि कोई काम वर्तमान समय में क्या है, जारी है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे, आप फोन देख रहे, आप मेरा वीडियो देख रहे, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इस तरह का जो टेंस है। जैसे आप मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं तो ये क्या हो गया, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो यहाँ पर एक चीज देखे, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, वह पढ़ रहा, वह लिख रहा, इस तरह का वे लोग घर जा रहे। तो इस तरह सेंटेंस में एक चीज कॉमन आ रहा है, क्या जाने, क्या, रहे, रहा, रहा हो, रहे हो। इस तरह का जो लास्ट में हिंदी में जब भी हम लोग बोल रहे एक लास्ट में ये वर्ड गुलो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो ये वर्ड गुलो जो होता है इस सबको क्या करना पड़ेगा, इसी से हम लोग पहचानेंगे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। यानी कि हिंदी वाक्य में जब भी हम लोग पहचानेंगे तो क्या पहचान का तरीका जानते हो, सबसे इजी कि रहा है ये रहेगा, रही है, रहे हो, रहा हो। इस तरीके से रहता है, रहा है, रही है, रहे हो, रहा हो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। आप जैसे एग्जांपल में रहा, यानी कि कोई भी काम क्या है वर्तमान समय में चालू है, जारी है, यानी कि हो रहा है, चालू हुआ था और अभी क्या है, हो रहा है। जैसे कहने का मतलब है मैं दौड़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, मतलब काम लोग क्या है, जारी है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब जैसे एग्जांपल हम अगर समझो, जैसे वह काम कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से होगा, राम राम स्कूल जा रहा है। क्लियर। तो अब आपको क्लियर है ना कि कैसे आपको पहचानना है। मैं सो रहा हूं, लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं। लेकिन यहाँ पर लिख दिया क्या, मैं सो रहा हूं, लेकिन हम नहीं सो रहे भाई। आपको क्या कर रहे, पढ़ा रहे। आप क्या कर रहे, आप क्या फोन रख के सो रहे क्या, एकदम नहीं, सोना नहीं है। क्या करना है, पढ़ना है, पढ़ना है, ठीक है। तो अब इस तरह का सेंटेंस तो मैंने तो पहचानना सीख गया कि कैसे पहचानना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। अब इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखते हैं, है कि नहीं, सीखेंगे आप लोग। अगर सीखे आप लोग भाई सो नहीं रहे ना, मैं सो रहा हूं तो लिख देते मैं सो रहा हूं, आपने ना सोचा रहे फोन को रखकर, नहीं सोना है, वीडियो को देखना सही तरीके से और समझना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो रूल क्या है, बहुत सिंपल सा रूल है। आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा प्लस इज, एम, आर लिख दिए। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, याद रखना है जब भी आप कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। और उसके साथ जैसे हिंदी में रहा है, रहा है, ये सब इस तरह से पहचानते हैं ना हम लोग, उसी तरीके से जानते हो इंग्लिश में कैसे पहचाना जाता है। उसमें ये हेल्पिंग वर्ब ये सब रहता है और वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ रहता है प्लस ऑब्जेक्ट, याद रखना, ठीक है। आप सब्जेक्ट किसको बोलते हैं ये समझाने तो आपको चाहिए नहीं, आपको आता ही होगा शायद। सब्जेक्ट का मतलब होता है, मैं बोल देता हूँ, सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला। जैसे यहाँ पर वह काम कर रहा है, यानी कि काम करने का काम कौन कर रहा है, ये वह
स्कूल जा रहा हुआ है, राम स्कूल जा रहा है। यहाँ पे स्कूल जा रहा है कौन, हम जा रहे कि आप जा रहे कि राम जा रहा है? ऐसे तो आप तो स्कूल जाते ही होंगे, स्कूल में अगर पढ़ रहे होंगे तो, लेकिन यहाँ पर स्कूल कौन जा रहा है, राम जा रहा है। तो यहाँ पर राम सब्जेक्ट हो गया, याद क्लियर है। अब मैं सो रहा हूं, सोने का काम कौन कर रहा है, मैं, तो यानी यहाँ पर क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। क्लियर है, किसको सब्जेक्ट बोलते। अब वर्ब किसको बोलते हैं, वर्ब का मतलब होता है जो सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है, स्कूल जाने का काम कर रहा है, या सोने का काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, जो काम किया जाता है वही क्या है, वर्ब है। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे वह काम कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं क्वेश्चन तो दो, वह, अच्छा स्कूल वाला आ गया, चलो, वह स्कूल जा रहा है, तो इसको बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट है, पहचान लिए। फिर इसके बाद क्या है, ये ऑब्जेक्ट, जा रहा क्या हो गया, वर्ब है ना। तो हम लोग बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, लड़का है, क्योंकि वह स्कूल जा रही है, नहीं जा रहा है। अगर जब भी आप टेंस बनाते हैं थोड़ा सा हम बता देते हैं अगर सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। नॉर्मली अगर प्रोनाउन रहते ही का मतलब वह होता है कब, जब लड़का होने का बोध होता है। ठीक है, सी कब होता है, जब वह क्या होता है, लड़की का बोध होता है। ईट, या, ठीक है। फिर क्या होता है, ईट हो गया, वी का मतलब होता है हम लोग। ठीक है, वी का मतलब क्या होता है, हम लोग होता है। अब यू का मतलब होता है तुम लोग। दे का मतलब होता है वे लोग। क्लियर रहना है, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बार बार बोल रहे हैं, आपको कंफ्यूज हो जाएगा, नहीं होना। अब तो हो गया ही के साथ क्या बैठेगा, हाँ। अब यहाँ पर तो इज है, एम है, आर है, इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पर इज बैठा है, कहाँ पर एम बैठा, कहाँ पर आर बैठा। तो याद रखना है कि ही रहने के साथ सी, इट, ठीक है, ये सब के साथ क्या बैठाना है आपको, इज बैठाना है। ठीक है, और एक जन का नाम रहा जैसे, उसके साथ भी क्या बैठाना है, इज बैठाना है। अब इस तरीके से ना वर्ड बॉय, गर्ल, इस तरीके से रहता है, आपको क्या बैठाना है, इज बैठाना है। ठीक है, क्लियर है। अब और एम तो जानते हो कहाँ बैठाना, आई के साथ, किसके साथ बैठाना है, आई के साथ। क्लियर है, आई के साथ बैठाना है बस। और उसके बाद आर, जहां पर आई एम बैठ गया वहां पर, जहां पर इज बैठा वहां पर आई एम, जहां नहीं बैठा वहां पर आर बैठेगा, लेकिन तभी लिख देता हूँ। आर कहाँ का बैठेगा, पहला वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ, वी दे यू, और क्या बच गया, जैसे अब दो जन का नाम हो गया, राम एंड सीता, या बॉय है तो यहाँ पर क्या बॉयस हो गया, प्लूरल फॉर्म रहा तब। ठीक है, जिसमें ये लोग क्या सब सिंगुलर है ना, ये वाला सब सिंगुलर है। ठीक है, तो ही के साथ क्या बैठेगा, इज, ही इज। अब जाने का तो गो, उसमें आईएनजी लगे तो गोइंग टू स्कूल। क्लियर है, ही इज गोइंग टू स्कूल। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन क्या है, मैं सो रहा हूं, तो क्या होगा, मैं सो रहा हूं, तो क्या होगा, मैं सो रहा हूं तो हो जाएगा ये आई हो गया सब्जेक्ट, सो रहा हो क्या होगा, वर्ब हो गया, तो हो जाएगा आई एम स्लीपिंग, आई एम स्लीपिंग। क्लियर है। इसी से और एग्जांपल एक दो देखते हैं। जो वह काम कर रहा तो क्या हो जाएगा, इसका इंग्लिश का लिखेंगे तो हो जाएगा ही इज वर्किंग।
ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से क्या कर सकते हो आप लोग, कर सकते हो। कोई डाउट? अब इसी तरीके से आईएनजी वाला हुआ। अब आता है, अगर इस तरीके से एक दो बार एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सीता और गीता। सीता और सीता लिख दिए, बोले गीता, लिख दिए सीता गीता। ठीक है, सीता और गीता एक गाना गा रहे हैं। कैसे होगा? सीता एंड गीता। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? दो सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर क्या प्लूरल है, तो ये जगह आपको क्या बैठाना पड़ेगा, आर बैठाना पड़ेगा। तो हो जाएगा सीता एंड गीता आर सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आप उसका जवाब क्या करना, कमेंट करके लॉक करके भेज देना। हम उस लॉक को क्या करेंगे, ताला खोलेंगे और क्या करेंगे, देख लेंगे, और आपका आंसर क्या करते हैं, देख के सही है या गलत है बता देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, वे लोग अखबार पढ़ रहे हैं, इसका जवाब आप क्या करें, कमेंट करें। ठीक है, तो इसी तरीके से बस इतना ही कहना है। आप टेंस का जो रूल अब मैंने सिखाया, कैसे पहचाने आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, और उसको हिंदी से इंग्लिश कैसे बदले, सब्जेक्ट समझाया, वर्ब समझाया, बस आपको इतना करना है। आप प्रैक्टिस करते रहे और ट्रांसलेशन इसी से बनाते रहे और टेंस को समझते रहे, बस इतना ही करना। और लास्ट में एक और बात करना, पढ़ते रहे, सीखते रहे और क्या करते रहे, आगे बढ़ते रहे। ठीक है, और हमारे चैनल के साथ कुछ ना कुछ सीखते रहे। और लास्ट में एक और बात कहते हैं आपसे, क्या, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय।